हेलो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। चैप्टर 6 काफ़ी इजी चैप्टर है। हम लोग इसमें इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो परसेंट मतलब जो होता है वर्ड परसेंट, पर सेंट, यानी हर 100 पे। पर मतलब हर 100 पे। तो जैसे 72 मार्क्स अगर कोई स्कोर करता है 100 मार्क्स के एग्जाम में, तो 72 लाया ये 100 पे, तो इसका मतलब 72% है। अच्छा, अगर लेट से मार्क्स को हम लोग चेंज कर देते हैं, अगर ये 560 मार्क्स लाता है 700 से, तो इसका परसेंटेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? 500 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 100 कर देते हैं हम लोग। तो जो भी आएगा इसका आंसर आएगा 80%। तो 80% मतलब हर 100 मार्क्स पे ये बंदा जो है वो 80 मार्क्स स्कोर किया, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन आया है, फाइंड 13% ऑफ 900। 13% ऑफ 900, तो सीधा सीधा आप 13/100 इंटू 900 करेंगे, तो ये निकल के आएगा 117। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट बोला है फाइंड 5/8 परसेंटेज ऑफ 800। 5/8% ऑफ 800 पूछा है। तो सबसे पहले 5/8% मतलब 5/8 डिवाइडेड बाय 100। 5/8% ये हुआ, ऑफ 800 मतलब इंटू 800। तो 5/800 इंटू 800, तो ये निकल के आएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है व्हाट फ्रैक्शन इज 17 होल 1/2 परसेंटेज। कितना फ्रैक्शन है? तो 17 होल 1/2 परसेंटेज का मतलब हुआ, इसको आपको पता होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 17 इंटू 234 प्लस 135/2 परसेंटेज इक्वल्स टू 35/200 बोल सकते हैं हम लोग इसको। 35/200 को फर्दर सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो हम लोग 5 से इसको कट कर सकते हैं, तो 7/40 हो जाएगा ये। तो 7/40 हो गया इसका फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है व्हाट परसेंटेज इज इक्वलेंट टू 5/8। 5/8 के साथ कौन सा परसेंटेज इक्वल होगा? तो 5/8 को हम लोग कैसे कर सकते हैं? 5/8 इंटू 100%। 5/8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 8 कट गया 4 से, तो 125/2 मतलब 62.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The marks obtained by a student increases from 642 to 728. Find the percentage increase in marks. तो यहाँ पे बोला है 642 से मार्क्स 728 की तरफ बढ़ गया है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है। तो अब आपको बताना है परसेंटेज इंक्रीज कितना है। तो पहले आपको ये देखना है, ये हम लोग सिंपली इसको ऐसे कर सकते हैं, 728 माइनस 642। अच्छा, बेस हमेशा वो होगा जो इनिशियल था, तो 642 आएगा इंटू 100। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 86/642 इंटू 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 13.39%। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टॉपर स्कोर्स 12 मार्क्स मोर देन द सेकेंड टॉपर। मतलब जो नंबर 1 आया है
वो नंबर 2 से 12 मार्क्स से ज्यादा है। If the marks scored by the second topper is 452 out of 500, find the difference in percentages between the two. तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को सेकंड टॉपर का मार्क्स M2 हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये हम लोग को बता दिया गया है 452 आया है, और M1 जो है वो बताया है हम लोग को 12 मार्क्स मोर है, तो 452 प्लस 12 तो कितना है, ये 464। ठीक है, तो बोल रहा है देन फाइंड द परसेंट डिफरेंस इन परसेंटेज बिटवीन द टू, दोनों के बीच में परसेंटेज का कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि इनका टोटल आउट 500 मार्क्स से इनका कितना परसेंटेज आया है और फिर उसका डिफरेंस कितना है। तो हम लोग सिंपली इसको ऐसे कर सकते हैं, 464 बाय 500 इंटू 100 परसेंटेज हम लोग जब कर दे तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा, माइनस 452 बाय 500 इंटू 100, इसका परसेंटेज हम लोग कर दें तो निकल जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे कर सकते हैं, ये 500 का ये दोनों कट गया, परसेंटेज कॉमन में आ जाएगा, तो 464 माइनस यहाँ पे भी सेम चीज होगा, 464 माइनस 452 बाय 5 परसेंटेज, तो ये निकल के आएगा 12 बाय 5 और 2.4 परसेंटेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a man took a certain amount of money for purchasing items for his family. He was left with rupees 4950 after spending 45% of the amount. Find how much amount did he carry for purchasing the items. बोल रहा है कि कोई इंसान है जो कुछ पैसा खर्चा किया है, खर्चा करने के बाद उसके पास 4950 रुपीज बच गया और वो 45% ऑफ द अमाउंट खर्चा कर दिया था, तो कितना पैसा उसके पास बचा, 55% बचा, तो 55% ऑफ एक्स, जितना भी उसके पास पैसा था अगर हम उसको एक्स माने इनिशियली, तो 55% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4950। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 4950 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100, तो 9000 इसका आंसर निकल के आता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपका। नेक्स्ट, in an election the winning candidate got 50% of the valid polled votes and the losing candidate got 25% of the valid votes. 8% votes are invalid and the total number of votes polled is 7,20,400. Find the number of invalid votes, votes got by the winning candidate and votes got by the losing candidate. सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ परसेंटेज अप्लाई करना है और आंसर बताना है। तो जैसे 8% मिला है, इनवैलिड वोट्स जो है वो 8% है, तो 8/100 इंटू 720,400 जो होगा निकल के आता है 57632, ये वोट्स है। सेकेंड है आपका 25% मिला है लूजिंग कैंडिडेट को, तो 25/100 इंटू 720,400, तो ये निकल के आएगा आपका 165,692। फिर 50% मिला है विनिंग कैंडिडेट को, तो इंटू 720,400। अच्छा एक सेकेंड, इसमें एक चीज का छोटा सा चीज आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि 50% ऑफ द वैलिड वोट्स जो है वो मिला है कैंडिडेट्स को, विनिंग और लूजिंग वाले को, तो ये जो इनवैलिड वोट्स है इसको आपको टोटल वोट से माइनस करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का यही ट्रिक है। तो 720,400 माइनस 57632 अगर आप कर दें तो 662,768, ये जो है ये वैलिड वोट्स है। अब इसका आपको सिंपली 50% और 25% कर देना है, तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, 165,692 और 331,384 वोट्स आपको आएगा आंसर। ठीक है,
Next, in an election, the candidate who gets 35% of the votes polled lost by a margin of 19,500. Find the total नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो इसमें हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा कि दो ही कैंडिडेट्स थे, एक को 35 मिला, एक को 65 मिल गया। तो 35% जिसको मिला वो लूज किया पोल को बाय 19,500 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 65% ऑफ वोट्स जिसको मिला माइनस 35% ऑफ वोट्स जो इसको मिला है, उसका जो डिफरेंस है वो 19,500 है। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 65% ऑफ x मतलब 0.65x माइनस 0.35x इक्वल्स टू 19,500। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 19,500 डिवाइडेड बाय 0.30 या 30 इंटू 100 कर सकते हैं आप, ऑल्टरनेटिवली वो भी सही आंसर है। तो x इक्वल्स टू 65,000। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, 65% को हम लोग 0.65 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। 65/100 इक्वल्स टू 0.65 डेसिमल में। ठीक है, तो आप जहां पे आपको कन्वीनियंट लगे एग्जाम में, तो आप वहां पे आप ले सकते हैं 0.65, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, a positive number by mistake is multiplied by 3 instead of dividing it by 3. By what percentage is the result more than the actual result? परसेंटेज बताना है एरर का यहाँ पे। तो हम लोग का लेट्स से जो नंबर था वो 100 था, तो 100 को इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 3, तो वैलिड आंसर कितना, लेट्स से हम लोग यहाँ पे ना 300 लेते हैं, ऐसा नंबर हम लोग लेते हैं जो डिवाइड करने से 3 से एक इवन नंबर दे। तो 300, लेट्स से नंबर ओरिजिनली 3 था, तो 3 को 3 से डिवाइड करने से 1 आना चाहिए था आंसर, बट हम लोग गलती से उसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 को 3 से, तो आंसर आ गया 9। तो पूछ रहा है एरर कितना परसेंटेज का है, तो हम लोग का जो एक्चुअल नंबर है वो 1 है, तो 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज बेस में हम लोग 1 लेना है क्योंकि हम लोग का इनिशियल एक्चुअल नंबर 1 है, तो 800% आंसर निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट, 15% salt solution of 6 liters is evaporated to get 4 liters of the solution. 15 liters का salt solution, जब 6 लीटर का हम लोग salt solution को evaporate करते हैं तो 4 liters of solution मिलता है हम लोग को। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द सोल्यूशन, हम लोग को बोला गया है कि सॉल्ट कितना है उस सोल्यूशन में, वो हम लोग को बताना है। तो आपको बेसिक केमिस्ट्री में ये आपको पता होगा कि जब भी हम लोग इवेपोरेशन करते हैं तब सॉल्ट नहीं निकलता है, सिर्फ पानी निकलता है। ठीक है, तो 15% सॉल्ट सोल्यूशन मतलब 6 लीटर्स में 15% मतलब 0.9 लीटर्स का सॉल्ट है उसमें। अब जब 4 लीटर्स का सोल्यूशन बच गया है, तो उसमें 4 लीटर्स सोल्यूशन में 0.9 लीटर्स का अपना सॉल्ट तो बनाया है, 3.1 लीटर का वाटर बचा है। तो अब बोल रहा है आपको कि बताओ कि कितना परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्यूशन है अभी भी। ठीक है, तो इजी है, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना है। यहाँ पे जैसे ये लोग इसको सीधा इक्वेट कर दिए हैं 15/100 इंटू 6 करके, तो ये 0.9 लीटर्स इज इक्वल टू x बाय 100 इंटू 4 लीटर्स। तो 0.9 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम लोग कर दे तो हम लोग को परसेंटेज मिल जाएगा। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको निकलेगा 22.5%। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, one bottle has acid of 30% concentration and another bottle has 40% concentration. A bottle is filled with 9 parts of first bottle and 8 parts of second bottle. Find the acid concentration percentage in the new bottle. तो एक बॉटल एसिड का 30% कंसेंट्रेशन है और एक बॉटल एसिड का 40% कंसेंट्रेशन है। ठीक है, तो अब बोला गया कि हम लोग एक नया मिक्सचर बनाए, उसमें हम लोग 9 पार्ट्स डाले हैं फर्स्ट वाले से और
8 पार्ट्स डाले हम लोग सेकेंड वाले से, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 30% बाय 100 का 9 पार्ट्स हम लोग लिए हैं, प्लस 40% बाय 100 का हम लोग 8 पार्ट्स लिए हैं, डिवाइडेड बाय हम लोग कर देंगे कितना हम लोग टोटल पार्ट्स लिए हैं, तो 17 हम लोग टोटल पार्ट्स लिए हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 27/10 इधर आ गया, यहाँ आएगा 32/10, तो 27/10 प्लस 32/10 डिवाइडेड बाय 17, इतना परसेंटेज जो है वो नया एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है नया फॉर्मूला में। तो 32 को अगर हम लोग इक्वल कर दें तो ये आ गया 59/170, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, %59/170, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 34.7%, यही आएगा ना, 59 डिवाइडेड बाय 170, हाँ तो 34.7% आएगा, यही आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं किया हम लोग, यहाँ पे 9 वेटेड एवरेज ले लिए एक तरह से, 9, 8 और 17 करके हम लोग इसका वेटेड एवरेज ले लिए। नेक्स्ट, ड्यू टू डिक्रीज इन स्टाफ स्ट्रेंथ इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन डिक्रीज बाय 40%, by what percentage should the working hours be increased to restore the original production level? इसको आप मार्क कर लीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे का भी समझ में आना चाहिए क्वेश्चंस, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 14 हम लोग देखें, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन 1/6 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो 1/6 इंटू 100 आप कर दो सिंपली, तो 1/6 इंटू 100 आप करोगे तो ये 50, ये 3, तो 50/3% और 16 होल 2/3%। ठीक है, एक्सप्रेस ₹2.25 एज अ परसेंटेज ऑफ 50, तो 2.25/50 इंटू 100, 50 से ये 2 कट गया तो 4.5% आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 16, 22% of the profit is to be paid as tax. If the tax paid is 693, then find the profit. तो 22% of total profit, let's say x equals to 693, तो x equals to 693 divided by 22 into 100, तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 3150। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, तो 31.5 निकलेगा ये, तो 31.5 इंटू 100 होने से 3150 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करते हैं, while on journey by road a man covers 78% of the total distance, the remaining distance is 252 kilometers, find the distance covered and the total distance। तो 78% इंसान कवर कर लिया, तो कितना परसेंटेज नहीं किया, 22% कवर नहीं किया, 22% जो कवर नहीं किया वो इक्वल टू 252 किलोमीटर है, तो 22% ऑफ x इक्वल्स टू 252, तो x इक्वल्स टू 252 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100, तो इसको अगर हम सॉल्व करें 252 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100, तो ये आ रहा है 1145.45 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस हम लोग का आ गया, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 1145.45 माइनस 252, 893.45 जो है ये कवर हो गया। ठीक है,
तो ये क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन जो हम लोग छोड़े हैं उसको भी। ठीक है, ओके, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।